सरकार कर रही है ताकि ये खिलाड़ी डर जाए। ये नहीं पता ये वो महिला खिलाड़ी और हमारे भाई वो खिलाड़ी हैं जो मैदान में पटकनी देते हैं, तो ये सरकार को भी पटकनी देंगे। ये डरेंगे नहीं, क्योंकि ये उस किसान जात से आते हैं जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, किसान आंदोलन की लड़ाई लड़ी। ये सभी हमारे किसान के साथी हैं, किसान भाइयों के साथी हैं, उनके बच्चे हैं, वही लोग हैं। तो ये डरने वाले लोग नहीं है। इस लड़ाई को आप लोग, मैं धन्यवाद करती हूँ मीडिया वालों का। 1 मिनट भैया, मैं धन्यवाद करती हूँ मीडिया वालों का कि जो किसान आंदोलन में रूपरेखा को ईमानदारी से आप लोग दिखा रहे थे, मैं सबके चेहरे पहचानती हूँ। और निवेदन भी मैं आपसे करती हूँ कि आप जो है इन पहलवान मेरी बहनों का जो आंदोलन है इसको बिल्कुल रूपरेखा और निष्पक्षता से आप लोग दिखाते रहे, ताकि इस आंदोलन को जीत हम दर्ज कराएं। क्योंकि ये बेटियों की 1 मिनट भैया, मैं बोल लूँ क्या? ये बेटियों की लड़ाई आप ये देखिए, और मैं सभी लोगों से कहूँगी बेटियों की इज्जत की बात है, बेटियों के सम्मान की बात है। सब बातों को छोड़ करके बेटियों के इस धरने में आकर के समर्थन कीजिए, क्योंकि इज्जत बेइज्जती की बात है ये बेटियों पर। लेकिन कल तीनों बेटियां जो है वो यहाँ से रो रही थी। यही बात है दुर्भाग्य हमारे देश का कि चाहे वो किसान हो बैठ करके बॉर्डर पर रोता हो, या हमारे देश की बेटियां मेडल लाने वाली हो, वो रो रही हैं क्योंकि सरकार ध्यान नहीं दे रही है। देश के मौजूदा प्रधानमंत्री कर्नाटक में चुनाव की रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और वहाँ पर बजरंग दल के लोगों को बजरंग बली बता रहे हैं, और यहाँ पर हमारी बहनें बैठी हुई है, विनेश फोगाट, बबीता फोगाट, गीता फोगाट, जो हमारी बहनें हैं ये, और ये आपका साक्षी मलिक जी, इनको भी माँ दुर्गा का रूप दे, बजरंग पुनिया बैठे हो, बजरंग बली का रूप दे, क्योंकि उन्होंने बजरंग बली की तरह अखाड़े में लोगों को पछाड़ा है, देश का सम्मान किया, देश का नाम रोशन किया। लेकिन नहीं, देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक चुनाव में व्यस्त है और वो बेटियों के नाम पर करने वाले बेटियों की बात कर रहे हैं, महिला सम्मान की बात, बेटियों की बात ही कर रहे हैं ना, बेटियों का सम्मान करें ना। ब्रजभूषण को गिरफ्तार करें, उसके पद से हटाएं। क्यों? जब एक गृह राज्य मंत्री का बेटा कार चलाता है, गृह राज्य मंत्री भड़काऊ भाषण देता है, और आज जो ब्रजभूषण है वो भड़काऊ बातें कर रहा है और खुले मंच पर कह रहा है मैंने इतने मर्डर किए, उतने किए, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, सिर्फ पद से ही हटा देंगे। उसके खिलाफ कोई जांच नहीं, कोई बुलडोजर नहीं, कोई कुछ नहीं, कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। अगर आज आप एक बयान दे दो तो आपका इन्वेस्टिगेशन बाद में होगा, सबसे पहले आपकी गिरफ्तारी होगी। कल का बयान है ब्रजभूषण जी का, वो कह रहे हैं मेरे लोग इशारे के लिए बस इंतजार है, वरना जंतर मंतर पे देखिए एक मंत्री इस तरीके की बातें करता है, एक अध्यक्ष WFI का अध्यक्ष इस तरीके की बातें करता है, और देश के गृह मंत्री चुप है और देश के मंत्री सारे चुप है, वो महिला मंत्री भी चुप है। तो ये डराने का काम किया जा रहा है ना, ये अध्यक्ष के द्वारा, ब्रजभूषण के द्वारा महिलाओं को डराने का काम किया जा रहा है। जाइए, मैं कहती हूँ खुले मंच सॉरी जंतर मंतर से आप जरा इशारा करिए, हमारी किसान कौम जो है वो तैयार है तुमसे लड़ने के लिए, ये मैं दावा करती हूँ, और मेरे जैसी बेटियां हैं वो लड़ने के लिए तुम्हारे लोगों से तैयार है। लेकिन कह रहे हैं कि एक ही अखाड़ा एक ही परिवार खिलाफ है। वो कैसे पीड़ित है? वो क्यों पीड़ित है? वो तो ठीक मलाई चाट रहे हैं, वो तो बैठ करके एसीओ में बैठे हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ लाइट तक नहीं है, इतनी गर्मी पड़ रही है चमचमाती हुई। इन बेटियों के लिए, इन बहनों के लिए जो है वो नहीं है, यहाँ पे इतना लाइट भी बंद। और अभी मैं बता दूं 70-80 गाड़ियां सिंघू बॉर्डर से पंजाब हरियाणा से समर्थन में आ रही थी, उनको रोक लिया गया सिंघू बॉर्डर पर, और मैं इस वाले रास्ते से आई हूँ। कम से कम 60-70 हमारे भाई खड़े थे, बुजुर्ग खड़े थे, उनको अंदर तक नहीं आने दिया। हम लोग खुद भाग करके चारों तरफ बैरिकेडिंग है, लोगों को आने नहीं दी जा रही है। मैं बताऊं आपको, सुबह तो जो मीडिया की एजेंसियां हैं उनको भी आना अलाउ नहीं था, ये आप लोग जानते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये जो है भय पैदा करने। मैं पूनम पंडित हूँ, मैं अपने समाज की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से समर्थन करने के लिए, अपने किसान संगठन की तरफ से समर्थन करने के लिए आई हूँ। और इसी तरीके से ये लोग किसान आंदोलन को बदनाम करते थे, कहते थे कि जाटों का आंदोलन है, एक राज्य का आंदोलन है, और उसका बाद में निष्कर्ष क्या निकला कि वो देश के किसानों का आंदोलन था, उसमें जीत दर्ज हुई। और मैं कहना चाहूंगी प्रधानमंत्री जी को कि जो भगोड़े थे वो एक राज्य के थे, गुजरात के, और यहाँ जितने भी लोग लेकर के मेडल आए हैं वो सभी हैं, और इनके समर्थन में सभी राज्य के लोग लगे हुए। आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक से लोग आए हुए हैं समर्थन करने के लिए। जब तो ये नहीं कहते हैं कि एक ही राज्य में मेडलों की बौछार हो रही है, तब तो नहीं कहते हैं ये लोग। इनको आदत है आंदोलन को बदनाम करने की। और मैं एक बात कहना चाहूंगी, किसान आंदोलन की वो रूपरेखा आप लोगों ने सबने देखी थी। ये किसान आंदोलन को खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी बता रहे थे, एक बिरादरी का बता रहे थे, एक समाज का बता रहे थे, लेकिन उसका निष्कर्ष क्या निकला? देश का आंदोलन था, उसकी जीत दर्ज। टुकड़ा टुकड़ा गैंग है ये।
शाहीन बाग के लोग। देखिए मैं आपको इतना कहना चाहूंगी, मैं उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से आती हूँ और किसान की बेटी हूँ। किसानों के सम्मान बढ़ाने में चाहे मुझे कुछ भी जी जान से लगानी पड़ जाए और इन बेटियों के लिए मैं वो करती रहूंगी और ऐसे आंदोलन में समर्थन करती रहूंगी। इनका काम है, जब एक बजरंग दल के लोग तुम्हें ये करते हैं, लठ बजाते हैं, तुम्हारी बेटियों को उल्टा सीधा बोलते हैं, जब तुम पे नहीं बोला जाता, जब तुम पे ऐसे संगठन बैन नहीं करे जाते, बताइए। प्रियंका गांधी को चुनौती दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कहीं से भी लड़ सकते हैं मेरे से। प्रियंका गांधी तो चुनाव लड़ेंगी, वो राजनीतिक मुद्दा है राजनीतिक पार्टियों का। यहाँ मामला है देश के इन पहलवानों का जो देश का कांग्रेस करवा रही है। हम देश की बेटियां बार बार रो रही हैं। क्या उम्मीद है? मैं उम्मीद तो बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन उम्मीद पर कभी प्रधानमंत्री खड़े नहीं उतरे, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो। ये तो किसानों का दबाव था, किसानों ने हालत खराब करी थी देश के प्रधानमंत्री की, तब जा करके बिल रद्द हुए थे। और मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगी, जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और यहाँ सुन रहे हैं, अपने अपने गांव से जिस तरीके से किसान आंदोलन में समर्थन के लिए कमेटी बनाई थी कि आज 10 लोग ये जाएंगे, आज 10 लोग ये जाएंगे, आज 10 लोग ये जाएंगे, गाँव में अपनी कमेटी बनाई है, यहाँ जंतर मंतर पर समर्थन करने के लिए भेजिए। अगर जरूरत पड़ी तो ये पहलवानों का धरना दिल्ली के बॉर्डरों पर होगा, जैसे किसान आंदोलन का हुआ था। चाहिए ये बात कह दी थी। उनको अपनी बेटी के आंसू दिखे थे ना, झूठे आंसू। वो महिला नहीं बोलेगी कभी भी। वो महिलाओं के समर्थन में रात के अंधेरे में 2 बजे बेटी को जला दिया था, बलात्कार कर दिया था। वो जब नहीं बोली, दिल्ली में 5 साल की बेटी को बलात्कार करके चिता पर लिटा दिया था, वो तब महिला नहीं बोली। उस महिला की क्या आप मेरे से बातें करते हैं? जिस औरत को अपनी कुर्सी का भय हो, जिस औरत को प्रधानमंत्री जी की सेवा करने का काम हो, वो जनता की सेवा कभी नहीं करेगी। ये बात आपको समझनी होगी, जनता को समझनी होगी ना। वो बोल रही है क्या? नहीं बोल रही ना। आ जाए जरा जंतर मंतर पर, मिले इन बेटियों से, पता लगेगा ना कि ये बेटी क्या है, पता लगेगा। पूनम जी, ब्रिजभूषण जी कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री अमित शाह कहेंगे तो इस्तीफा दे दूंगा, तो क्यों नहीं कह रहे हैं लोग? अमित शाह क्यों नहीं कह रहे हैं? दूसरी बात, अमित शाह के कहने पर क्यों? जो फेडरेशन में बेटी है हमारी, जो मेडल लेकर के आई है, वो आपसे निवेदन कर चुकी, आपको खूब कह चुकी, संविधान के दायरे में समझा चुकी, तो तुम क्यों नहीं इस्तीफा कर रहे हो? मतलब एक थाली के चट्टे बट्टे। एक कहता है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन गृह मंत्री कहेगा, लेकिन गृह मंत्री तो कहते ही नहीं है। आपको तो पता है कैसी झूठी चाणक्य नीति से उन्होंने हमेशा किया है। अब क्या है, आरोपित के रूप में इस्तीफा नहीं देंगे, आरोप लगा हुआ है तो इस्तीफा देके वो इस्तीफा नहीं करना। अरे एक आदमी खुद ही कहता है कि मैंने इतना मर्डर किया है। एक आदमी ये बयान देता है, WFI का अध्यक्ष ब्रजभूषण ये कहता है कि मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, मेरा क्या उखाड़ लेंगे, यही कहता है ना। और फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं। प्रधानमंत्री जी मौन है और बड़ी बड़ी रैलियों में व्यस्त है कर्नाटक के चुनाव में, तो ठीक है, आप गृह मंत्री जी को आदेश दीजिए। आप दिल्ली पुलिस को, जिस दिल्ली पुलिस को आपने लठ बजवाने के लिए और घुसपैठियों से लठ बजवाने के लिए आदेश दिए थे ना, उन्हीं को आदेश करवाइए ना, जिन बेटियों में लठ बजवाए थे। रात के अंधेरे में क्यों नहीं करेंगे आंदोलन? कौन है इनमें VIP? कौन है इनमें VIP? अंधेरे में वो आ रहा है। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? जब बेटियां जमीन पे सोएंगी तो हमें दर्द लगेगा। चारपाई भी आएंगी, कोई अपने घर से खाना भी लेके आएगा, कोई पानी की बोतल भी लेके आएगा। जिस तरीके से आंदोलन में समर्थन किया जाता है लोगों से, उस तरीके से परमिशन क्या है? बेटियों पे सोने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी देश के प्रधानमंत्री से? बेटियों को सोने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। अब जिस चीज की परमिशन होनी चाहिए उस चीज की तो परमिशन नहीं है। हमने प्रधानमंत्री से इस मामले में बात की थी, उन्होंने कहा था भरोसा रखो सब अच्छा होगा। किस बात पर भरोसा रखें जब देश के प्रधानमंत्री रैलियों में बिजी हैं और बेटियों के आंसू देखने नहीं आ रहे हैं? यहाँ पे एक बेटी जो देश का गौरव बढ़ाती है, सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाती है, एक बेटी, और आप कहते हैं कि ये लोग खुद बदनाम हो रहे हैं। ऐसी कौन सी बेटी है जो अपने आप को बदनाम करना चाहेगी? और खासकर वो बेटी जिसने देश का सम्मान बढ़ाया हो। है कोई बेटी आपकी नजरों? क्या आपकी बहन बेटी करेंगी ऐसा? अपनी इज्जत को कोई खराब करेगा? नहीं। देश की बेटियां लगातार रो के न्यायालयों से और देश की जनता से अपील लगा रही है इंसाफ के लिए, कैसे देखते हैं इसे? लास्ट सवाल है। इंसाफ के लिए किसान भी लगा रहे थे गुहार, लेकिन तानाशाह ने नहीं सुना था, और आज बेटियां लगा रही हैं गुहार, तब भी तानाशाह चुप बैठा है। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, दावा करती हूँ, जिस तरीके से किसान आंदोलन शांतिपूर्वक चला था, इन्होंने बदनाम करने की कोशिश करी थी, और इन्होंने रात भी ये इसलिए किया ताकि बदनाम हो सके, बदनामी इनको जवाब पहलवानों को मिल सके, लेकिन ये उसमें भी नाकाम रहे। ये थोड़े मोड़े सुर्रे से छोड़े जाएंगे, आंदोलन को बदनाम करने के लिए छोड़े जाते हैं सरकार द्वारा, इनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं। मुट्ठी भर लोग हैं पूनम जी। ये मुट्ठी भर लोग वो लोग हैं जो देश में चिंगारी पैदा करने का आंदोलन की हौसला रखते हैं। पता है कोई बात क्या हो रात में राजनीतिक? देखिए, विपक्ष, जहाँ मैं बात करूंगी, जब जनता की आवाज विपक्ष होता है, सरकार कोई प्रताड़ित करती है, सरकार की नीतियों के खिलाफ कोई भी व्यक्ति अगर आंदोलन करता है तो विपक्ष की
बापू की जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता को समर्थन करे और सरकार के इन मुद्दों पर जो है आवाज उठाए। तो ये तो जंगले हिला देख रहे, ये तो जंगले हिला देख रहे, ये तो संसदों के जंगले हिला देख रहे। यूँ महिला जो बैरिकेडन पे चढ़ जाए रही, ये जो बोल रही है अब अपनी बेटी के लिए झूठ बात को सच करना चाह रही, ये भी तो ऐसी महिला थी ना। सिलेंडर ले करके राजनाथ जी आंदोलन करते थे, तो विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है और विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएगा तो आप जैसे पत्रकार बोलेंगे कि वो जिम्मेदारी नहीं समझ रहे। जो आप यहाँ पे आ रही थी, आपने क्या देखा, क्या माहौल है? आपने देखा आपके फौरन 4 के कैमरे में कैद हुआ किस तरीके से पुलिस ने वहाँ पर रोका, जबरदस्ती हम लोग आए हैं। आपके न्यूज चैनल की वीडियो आप जरूर चलाइएगा। माहौल ये है 70-80 गाड़ियों को रोक लिया गया बॉर्डर पे और यहाँ तक आने के लिए भी इतनी ज्यादा सारे किसान आ रहे हैं, दुर्व्यवस्था ये लोग कर रहे हैं। हाँ, किसान थे सभी लोग, हरी टोपी और हरे गमछे के साथ थे। भाई का चैनल है, फौरन आप चेक कर लेना। तो क्या लगता है जो माहौल रात को था, आप यहाँ पे सुबह आना पड़ा, वो क्या लगता है, क्या माहौल है? और ये जिस तरीके से आंसू मतलब निकल रहे हैं। मैं रात लेट घर पे अपने पहुंची, प्रचार चल रहा है, प्रचार से मैं लेट पहुंची। मैंने रात वीडियो नहीं देखा, मैंने सुबह उठते ही वीडियो देखा। तो बुलंदशहर से आने में भी यहाँ समय लगता है, तो नहीं रहा गया क्योंकि दोनों ही परिवार अपने हैं, और किसान परिवार भी और पहलवान परिवार भी, क्योंकि खिलाड़ी हूँ तो खिलाड़ी का दुख भी अच्छे से जानती हूँ, उसकी परेशानी भी अच्छे से जानती हूँ। मेडल वापस करने की बात कर रहे हैं। नहीं, अच्छी देखिए, ये अगर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री इन बेटियों की, इन खिलाड़ियों की बात नहीं मानते तो फिर वो मेडल वापस कर देना ही। पूरा सील बंद कर दिया। दिल्ली पुलिस कह रही है कि कोई भी जो है हम रोक नहीं रही किसी को प्रदर्शन करने की। नहीं, सुबह तो जितनी भी न्यूज कंपनियां उनको भी रोका गया था। झूठ बोला जा रहा है, ये सबको पता है। न्यूज कंपनियों को भी रोका गया था। मैं लगातार 130-40 चैनल है हमारे ग्रुप में, सबसे संपर्क कर रही थी। सबने बताया कि न्यूज पत्रकारों को तो छोड़ दीजिए, न्यूज कंपनियों को नहीं अंदर जाने दे रहे। और जो ये कई घंटे बाद खुला, 11 बजे के करीब इन्होंने इसको खोला। यहाँ पे होल्डिंग ला करके प्रदर्शन को बढ़ाया जा रहा है, आंदोलन बड़ा रूप। अब एक बात बताइए, बारिश हो गई, पानी है, ये बेटियां यहाँ बीमार हो जाए तो होल्डिंग पे सो जाएंगी। आप नेता होकर के, मंत्री होकर के एसिन में सो रहे डल्लभ के गद्दों में, और ये बेटी इन तख्तों पे नहीं सो सकती, लकड़ी के तख्तों के। ऑर्डर को भी सील कर दिया ऑर्डर को। आप भी रेसलर रही हैं, आपको कैसा फील हो रहा अगर इस तरह का मामला जब सामने आया? देखिए, मुझे दुख महसूस हो रहा है कि एक जमाना वो भी था, खिलाड़ियों का सम्मान होता था, खिलाड़ी मेडल लेकर के आते तो उनकी बात तुरंत सुनी जाती थी। लेकिन आज देश में ये माहौल भी है कि ओलंपिक में हमारे मेडल लाए हुए साथी जो है उन पे इस तरीके का अत्याचार हो रहा। अरे वो बहन हमारी बता रही थी, विनेश चौहान, कि कोई धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति है जो एक बेटी के सीने पर हाथ मार के धक्का मारता है। आपने देखा होगा, पुलिस वाला, आपने देखा होगा। मैं कहना चाहती हूँ, अपनी बेटी के सीने पर हाथ मारना और तब आपको पता चलेगा कि बेटी को टच करना कैसा लगता है। अपनी बेटी के सीने पर हाथ मार के धक्का मारना, जब पता चलेगा अपनी बहन के सीने पर हाथ मार के धक्का मारना। ये देश का स्वाभिमान है, ये लड़ाई स्वाभिमान की हो गई है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो बेटी से पैदा ना हुआ हो, जो महिला से पैदा ना हुआ हो? है कोई व्यक्ति? या डाउनलोड करे हैं ये नेता जितने भी हैं, बेटी से पैदा हुए हैं ना? अगर इनको ईमान होता, इनका जिंदा, इनकी इंसानियत जिंदा होती, तो क्या वो व्यक्ति एक माँ की कोख से जन्म लेने वाला और उस सीने से भी उसने दूध पिया होगा जिस माँ ने उसको जन्म दिया, अगर वो एक बेटी के सीने पे हाथ मारता है, बेशरम आदमी, शर्म नहीं आती उसको? और उसको तुरंत जो हटा दिया गया। और इन्होंने यहाँ पे जो दारू वारू का भी सिस्टम चलाया था इन्होंने, तभी उसको हटा दिया गया पुलिस वाले को। 2 रेसलर्स को चोट भी लगी है, चोट वोट जो है किसान भी और ये पहलवान अखाड़े में झेलते हैं, ये इनसे नहीं डरेंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य देखे सिर्फ फाड़े जा रहे हैं इन पहलवानों को। किसान आंदोलन की तरह क्या कोई साजिश रची जा रही है, आपको लगता है यहाँ पे आंदोलन प्रदर्शन खत्म कराने की? ये प्रदर्शन, किसान आंदोलन जो हुआ था वो स्थगित करा दिया गया था कुछ चटवों के साथ में। आपको पता ही होगा, चाटुकार लोगों के साथ में आंदोलन को स्थगित करा दिया गया था। आंदोलन बंद नहीं होता क्योंकि MSP नहीं मिली, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं हुई है, लेकिन लोग उनके बहकावे में आ गए। मैं यहाँ के पहलवानों से अपील करती हूँ, किसी के बहकावे में ना मैं अपना फैसला खुद लेवे और फिर दूसरों को बतावे, चाहे वो किसान हो, चाहे वो विपक्ष हो, कोई भी हो, किसी पहलवानों का फैसला खुद होना चाहिए। प्रधानमंत्री का देखिए, वो महिला जो है, महिला के सम्मान में नहीं आती तो वो पहलवान के सम्मानों में क्या आएगी? वो वही बेटी है जिसने मेडल लेकर के जब वो आई थी, खेल कर आई थी, हमने भी उनके लिए तालियां बजाई। लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठी हैं, उनको अगर खिलाड़ियों का नहीं दिखता तो किसी का नहीं दिखता, क्या बात है? महिला पहलवानों से आप मिलके आ रही है, क्या देखा वहाँ पे, क्या बताया आपको? मैं तो देख रही हूँ कि खाने के लिए और इसकी भी बहुत व्यवस्था खराब है, लाइट भी भगा दिया, और रात सोने के लिए बारिश पड़ गई थी बहुत ज़्यादा, तो नीचे गत्ते वत्ते सब गीले हो गए थे, इसलिए वो फोल्डिंग आए थे, लकड़ी के तख्तों के फोल्डिंग है, और इन्होंने इस तरीके का लठ बजाया, लड़कियों के साथ में बदसलूकी की है, पहलवानों के साथ में बदसलूकी की है। अब देश के प्रधानमंत्री को नहीं दिख रहा है कि देश की खिलाड़ियों के साथ में बदसलूकी हो रही, तो देश की बदनामी
गुलामी होगी। अब नहीं दिख रहा देश के गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है गृह मंत्री जो है चिट्ठी लिखी, उन्हें देश में पता नहीं क्या हो रहा है, तो फिर काहे के गृह मंत्री है? लेकिन क्या लगता है पुलिस का जो रवैया शांत हो गया है, ऐसा क्यों लग रहा है? उनको डर महसूस होगा क्योंकि किसान सरदारी सभी देश की समर्थन करती है। पहलवानों को ये मेडल लेकर के हमारे देश का नाम बढ़ाने वाली बेटियां हैं और ये लड़ाई जो है हम बेटियों पर इज्जत पर आँच नहीं आने देंगे, ये ध्यान रखना। क्या मैसेज देना जब हम किसान आंदोलन को फतेह कर सकते हैं, हमारे भाई जवान बॉर्डर पर जा सकते हैं, किसानों के बेटे, तो ये बेटियों